1857 की क्रांति मतलब स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, है ना। 1857 की क्रांति एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में प्रत्येक वर्ष प्रश्न बनते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक ही वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कराने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपना प्यार लाइक और कमेंट के रूप में जरूर दीजिएगा। साथियों, डायरेक्ट आते हैं टॉपिक पे। तो हम लोग देखते हैं कि 1857 की क्रांति, थोड़ा सा कुछ बैकग्राउंड जानिएगा। ये 1800 क्रांति जो है, इसे ही बोला जाता है स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। क्या बोला जाता है? स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। साथियों, 1857 याद कीजिए, जस्ट 100 साल पहले 1757 प्लासी का युद्ध। कुछ याद आ रहा है? ये वही प्लासी का युद्ध है जब अंग्रेजों ने भारत पे अपना नियंत्रण स्थापित करने का पहला प्रयास किया था, और फिर 1764 पूरी तरीके से कंट्रोल। और 1857 में पहली बार चिंगारी जागी, पहली बार भारतीयों को यह एहसास हुआ कि हमारा शोषण हो रहा है। और 1857 की क्रांति आप सभी जानते हैं। तो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई के रूप में भी इस क्रांति को जाना जाता है, और भी आपको इसको लोग सिपाही विद्रोह के रूप में भी जानते हैं, सिपाही विद्रोह के रूप में जानते हैं, है ना। और 1857 की क्रांति ये वही क्रांति है जहां पे आप कुछ महत्वपूर्ण नाम के बारे में भी जानते हैं, जैसे जैसे सबसे ज्यादा रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई का नाम आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा। आप लोगों ने नाम सुना होगा मंगल पांडे जी का, मंगल पांडे जी का, मंगल पांडे जी का। पूरा करता धरता बोले शुरुआत करने वाले यही है। आप लोगों ने नाम सुना होगा नाना साहब का, और आप लोगों ने यहीं पे नाम सुना होगा तात्या टोपे का, तात्या टोपे का। और आप लोगों ने नाम सुना होगा 80 वर्षों के वो हड्डियों में जागा जोश पुराना है, सभी कहते हैं वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना है। तो वीर कुंवर सिंह के बारे में भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। और इन सभी का संबंध स्वतंत्रता की पहली लड़ाई मतलब 1857 की क्रांति से ही है, ठीक है। और डायरेक्ट आपका एग्जाम बन सकता है कि बताइए भैया वीर कुंवर सिंह का संबंध किससे, किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, किस लड़ाई से जुड़ा हुआ है, रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किससे है। ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। पैटर्न बदला है, पैटर्न बदला है तो ऐसे भी जा सकता है ना। वो कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा भाई, कई बार पूछा जा चुका है, पूर्वावलोकन में आ जाएगा, नहीं तो जो नया बनेगा वो इस प्रकार से बन सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। साथियों, सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है वो बैरकपुर से हुआ था। और ये बैरकपुर पड़ता है वेस्ट बंगाल में। कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। और यहीं से शुरू हुआ था मंगल पांडे, वो चर्बी वाला कारतूस, है ना, उसमें गाय और सुअर का चर्बी, एनफील्ड राइफल और मुंह से निकालना। आप लोग कहानी जानते हैं, हम यहाँ पे जस्ट उसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम करने वाले हैं। तो आपको याद रखना है कि बैरकपुर छावनी से वो कांड शुरू हुआ था। और ये जो रेजिमेंट था 34वीं रेजिमेंट, जिसके सिपाही थे मंगल पांडे खुद, है ना। तो ध्यान रखिएगा 34वीं रेजिमेंट था, ठीक है। बैरकपुर छावनी में यह घटना हुआ था, और तब जाकर के मेरठ से, है ना, कहां से? मेरठ से ये वाली घटना शुरू हुई थी। और वो डेट थी 10 मई का। कौन सा डेट था? 10 मई का डेट था। आप लोगों को पता होगा 29 मार्च को बैरकपुर में वो घटना हुआ था। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। 31 मई का प्लान बना था कि हम लोग सब एक बार वार करेंगे, लेकिन अंग्रेज को पता चला, अंग्रेजों के द्वारा चाल चला गया, और इन लोग अल्पकाल 10 मई को ही मेरठ से शुरू कर दिया आंदोलन, और पहुंच गए दिल्ली। बहादुर शाह जफर, है ना, बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जाफर भी बोलते हैं, है ना, बिना पेंदी का लोटा। और वो आगे का प्रोसेस आप लोगों को पता है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। साथियों, यहाँ से आपका पूछता है कि कौन सा क्षेत्र से, चूंकि आपको पता है मुख्य क्षेत्र था जहां से आपका आपके नेतृत्व कर रहे थे 1857 में। तो आपका यहाँ से प्रश्न बनता है, जैसे एक है लक्ष्मीबाई के बारे में, है ना, लक्ष्मीबाई। तो ध्यान रखिएगा झांसी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रही थी। डायरेक्ट पूछेगा रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व 1857 की क्रांति के दौरान कहां से कर रही थी? तो कहां से कर रही थी? तो झांसी से कर रही थी। कहां से? झांसी से कर रही थी, ठीक है। यहाँ पे आपको पता होगा कि भैया यहाँ पे हीरोज नाम का जो अंग्रेज अधिकारी था, इनको मारा था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हीरोज, है ना, हीरोज, इनके बारे में बोला था कि एकमात्र मर्दाना जो थी ना, मर्दाना लड़ाई लड़ने वाली वो जो कोई थी, तो रानी लक्ष्मीबाई ही थी। तो यहाँ पे हीरोज का नाम और रानी लक्ष्मीबाई का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। आगे कानपुर का जगह आता है, ठीक है। कानपुर नाना साहब नेतृत्व कर रहे थे, और इनको हेल्प कर रहे थे तात्या टोपे,
तात्या तोपे। आप लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई का जो मूवी है उसमें भी देखा होगा, और नाना साहब तात्या तोपे का नाना साहब का सेनापति तात्या तोपे ही थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कानपुर से नाना साहब और तात्या तोपे लड़ रहे थे। हालांकि बाद में हेल्प करने के लिए यहाँ पे पहुंचते हैं, झांसी भी तात्या तोपे पहुंचते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, नाना साहब का अन्य नाम जो था ना वो धोंधो पंत था। क्या था? धोंधो धोंधो पंत है ना। तो धोंधो पंत जो था अन्य नाम था नाना साहब का, और तात्या तोपे का नाम था पांडुरंग, है ना, कुछ पांडुरंग करके था। तो इनका भी नाम जो है याद रखिएगा, पांडुरंग। ठीक है, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ तात्या तोपे का नाम, लेकिन पांडुरंग ऐसे कुछ था, है ना, अभी रिकॉल मैं नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा देख लीजिएगा, लेकिन पांडुरंग करके इनका भी एक अन्य नाम था। ठीक है, और आगे अब देखते हैं दिल्ली। तो दिल्ली के बारे में पता है, ये तो केंद्रीय था। ठीक है, बहादुर शाह जफर और उसका सेनापति, ठीक है, बख्त खान। तो अगर बहादुर शाह जफर का नाम है तो सही है, नहीं तो अपना सेनापति, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था, तो अपना सेनापति बख्त खान को नेतृत्व किया और वहां पे मतलब कि सौंप दिया, और उसका नेतृत्व बख्त खान के द्वारा ही किया गया था। तो दोनों का नाम याद रखिएगा। ठीक है, अभी का जो है ना नया नया, तो ये इसी का ऑप्शन देता है, बख्त खान का ही ऑप्शन में रखता है। ठीक है, अगला है बिहार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहार, जगदीशपुर। बिहार जगदीशपुर, और ये पड़ता है आरा में। हालांकि बिहार में भी पटना में पीर अली के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था, पुस्तक विक्रेता थे, लेकिन मूल रूप से जो नाम लिया जाता है इस दौरान वो वीर कुंवर सिंह जी का लिया जाता है, जो नेतृत्व कर रहे होते हैं जगदीशपुर के आरा से, है ना। ये जमींदार थे जगदीशपुर का। फिर कभी टॉपिक लाएंगे और पूरा गहराई से पूरा कहानी बताएंगे। अभी हम लोग फिर सिर्फ फैक्ट पे आते हैं। तो वीर कुंवर सिंह का नाम रखिएगा, जगदीशपुर से आरा बिहार। ठीक है, नेतृत्व कर रहे थे। इनके अलावा इनकी पूछा जा सकता है, वो कम से कम इतना आपको याद होनी चाहिए, है ना। जैसे फैजाबाद से आपका कौन था, फिर आपका क्या नाम है इनका, लखनऊ से कौन था, बेगम हजरत महल। ठीक है, बिजरिस कादिर उसका बेटा। ठीक है, तो ये सब जो है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो पॉइंट है वो पीएम को लेकर के है कि इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो पॉम्स्टन का नाम याद रखिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है। अगला वायसराय इस समय कौन था, तो कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड में होता भगवान, और ये हम लोगों के लिए भगवान नहीं था तो हम लॉर्ड नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, ये कैनिंग था। और अगर बात किया जाए कुछ कथन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कौन बोले थे, तो वीर सावरकर के द्वारा बोला गया था। और यह ना तो प्रथम था ना ही कोई स्वतंत्रता लड़ाई था, ऐसा बात बोला गया था आरसी मजूमदार के द्वारा। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें और भी बहुत सी कथन इस क्रांति के बारे में बोला जाता है, जैसे कि यह एकमात्र सिपाही विद्रोह था, सीले के द्वारा बोला गया। यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच लड़ाई था, ये बोला गया आपका होम्स के द्वारा, है ना। हिंदू मुस्लिम का यह षड्यंत्र था, है ना। तो ऐसे ऐसे बहुत से कथन इस दौरान बोले गए, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो ये था। आप लोग देख रहे हैं कितना पसीना चल रहा है ना। तो ये अगर मैं फैन चलाता हूँ तो आवाज के कारण मेरी आवाज आपको सही से नहीं पहुंचेगी, है ना, फिर सारा मेहनत ही बेकार हो जाएगा। तो मैं वो नहीं बोला जाता है कि भाई जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा, है ना। तो चलिए देखते हैं इतिहास बदल पाते हैं कि नहीं। चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिए। आगे आते हैं हम लोग, आगे अगर देखें तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, हम तो बता ही दिए लक्ष्मीबाई और ये वीर कुंवर सिंह के बारे में। अच्छा, एक बात यहाँ पे रह गया, वो है प्रतीक चिन्ह, है ना। इस दौरान प्रतीक क्या रखा गया था स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा, तो वो था कमल और रोटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कमल और रोटी इस दौरान मतलब कि इस दौरान रखा गया था प्रतीक। इसके अलावा आपातकाल राजधानी भी घोषित किया गया था, आपातकाल राजधानी भी घोषित किया गया था साथियों, और ये घोषित किया गया था इलाहाबाद को, ठीक है, इलाहाबाद को घोषित किया गया था। और इसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे जहाँ तहाँ मतलब एक साथ लड़ाई नहीं लड़ने के कारण सभी जो है सिंधिया ये सब जो होलकर ये सब था, उनको बड़े बड़े रजवाड़े अंग्रेजों का साथ देने के कारण अंततः ये असफल हो गया था, है ना, या विद्रोह असफल हो गया था। लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से यह सफल माना जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसे असफल हो गया था। तो मतलब इस सफलता के बाद अंग्रेजों को जो यह सफलता हाथ लगी इतना बड़ा विद्रोह को दबाने में, इसके बाद अंग्रेजों के द्वारा बहुत सा परिवर्तन किया गया, और भारत शासन अधिनियम 1858 में लाया गया, ला दिया गया, और यहाँ से अंग्रेजी सेना और भारतीय सेना को कंट्रोल किया गया। जैसे बंगाल और बिहार तरफ ज्यादा विरोध हुआ था, तो यहाँ पे प्रत्येक 2 भारतीय पे 1 अंग्रेज कर दिया, और जहाँ कम हुआ था
वहाँ 3 भारतीय पे 1 अंग्रेज कर दिया। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पे परिवर्तन किया गया। और इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जो भारत में शासन 1857 तक जो कंपनी कर रही थी, अब कंपनी के हाथों से शासन ले लिया गया और महारानी खुद अपने हाथों में ले ली, है ना। आपसे प्रश्न ये भी बन सकता है कि बताइए 1857 तक शासन भारत पर किसका रहा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो इंग्लैंड की एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। और बोलेगा 1857 की क्रांति के बाद कौन कौन मतलब किसके हाथों में आ गया? तो ब्रिटेन की महारानी के हाथों में आ गया, वहां की महारानी के हाथों में आ गया। और अगर प्रश्न बनता है कि महारानी का नाम क्या था, तो विक्टोरिया था, विक्टोरिया था, ठीक है। तो ये घोषणा हुआ था 1858 के अधिनियम के द्वारा, लेकिन बनाया गया था महारानी कब? 1877 में। कब? 1877 में। ध्यान रखिएगा, घोषणा अगर आता है तो भारत शासन अधिनियम 1858 महारानी का, लेकिन बनाया कब दिया गया था, पूरी तरीके से बना कब दिया गया, तो 1877 में। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आप लोगों को, मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, ये पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग जो ये देख रहे हैं, पूरा बॉडी पसीना पसीना है, थोड़ा सा इसे शेयर करने